ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक के सभी सुनने वालों को राजेश ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, एक और शो लेके हाजिर हो गया हूं आपकी महफिल में और आने वाले लगभग 2 घंटे आपके साथ रहूंगा। इस प्रोग्राम के जरिए दोस्तों हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जानी मानी हस्तियों का जिक्र करते हैं, कभी कभी कुछ सालों का जिक्र करते हैं, कुछ फिल्मों का जिक्र करते हैं और उन हस्तियों के जरिए जिंदगी में हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। दोस्तों, आज भी हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी है, उनकी ज़िंदगी की किताब के कुछ पन्नों को पलटेंगे, उनके बारे में कुछ जानेंगे। और मेरा अपना मानना है कि कभी भी किसी की ज़िंदगी में जब कभी भी हम थोड़ा कुछ जानते हैं तो बड़ा कुछ हमें सीखने को मिलता है और बड़ा कुछ हमें अपनापन भी नज़र आता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जिन शख्स की ज़िंदगी का जिक्र करेंगे, इनका नाम है मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी। एक बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है और इन्हें हम प्यार से ख़याम साहब भी कहते हैं। इनका संगीत जो था वो बिल्कुल अलग हटके था। अगर हम इनके दौर का जिक्र करते हैं और दौर की अगर हम बातचीत करते हैं तो आई थिंक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो इतिहास है उस इतिहास में एक ये नाम हमेशा अलग हटके आएगा। लगभग 70 साल तक इन्होंने संगीत बनाया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की है क्योंकि इन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि जिस तरीके का संगीत इनको बनाना है ये वैसा ही संगीत बनाएंगे। 70 साल के अपने करियर में इन्होंने सिर्फ 57 फिल्मों का संगीत दिया है। और संगीत क्या है जनाब, इनके गीत जो है वो ऐसे हैं कि उस ज़माने के क्या आज के ज़माने के भी जो संगीतकार है उनके बीच में जब ख़याम साहब का गीत बजेगा तो वो बिल्कुल ही अलग नज़र आएगा। मेरा अपना मानना है कि करोड़ों में कोई एक ही ऐसा होता है जैसे ख़याम साहब थे। इनके गीत में सुकून था, दिल को छू जाते थे, बड़े सिंपल थे, इनके गीत बड़े साधारण थे। गीतों में मिठास थी, प्यार था, दर्द छलकता था। और ये इनका जो संगीत है, इन्होंने जो काम किया है ज़्यादातर शायरों और कवियों के साथ किया है। फिल्मों के जो गीत लिखने वाले होते हैं, फिल्मी गीतकार अलग से होते हैं। फिल्म के जो मेकर होते हैं उन्हें कहते हैं कि हमें इस तरीके का गीत चाहिए, तो वो गीत अकॉर्डिंग टू फिल्म या जो भी चाहते हैं फिल्म मेकर उसके हिसाब से वो गाने लिखते हैं। लेकिन जो शायर होते हैं उनके जहन में जो आता है वो लिख डालते हैं। कवि जो होते हैं जब उनका दिल करता है वो लिख डालते हैं। तो इनके ज़्यादातर गीत जो है वो इन्होंने शायरों के और कवियों के गीतों को चुना है। तभी तो हमें कुछ ऐसे गीत मिले हैं कि जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। ख़याम साहब कौन थे? और मेरा अपना मानना है कि ख़याम बनने के लिए बहुत कुछ गंवाना भी पड़ता है। इन्होंने भी बड़ा कुछ गंवाया था। जिस मकाम पे आज ये पहुंचे हैं वहां तक पहुंचने के लिए जिंदगी में बड़ा कुछ इन्हें गंवाना पड़ा। परिवार से इनको निकाल दिया गया था, बड़ी छोटी इनकी उम्र थी और समय के साथ इन्हें अपना नाम भी बदलना पड़ा। तो एक तरीके से बड़ी रिस्पेक्टेड फैमिली से ही आते थे और पढ़ी लिखी फैमिली थी। और जैसे कि परिवार चाहता था कि पढ़ लिख के काम करो, शायद पढ़ भी जाते, काम धाम भी करते, ज़िंदगी में सब कुछ मिलता जुने होता। लेकिन जो गीत आज हमें मिले हैं, जो नाम ख़याम साहब का आज है, शायद वो नहीं होता। तो इन्होंने वो चुना जो वो करना चाहते थे और उसके लिए उन्हें बड़ा कुछ ज़िंदगी में खोना भी पड़ा, गंवाना भी पड़ा। लेकिन जो इन्होंने हमें दिया है दोस्तों, अमर गीत है। और क्या गीत है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। तो दोस्तों, ख़याम साहब कौन थे, उनका स्ट्रगल क्या था और ख़याम बनने के लिए उन्हें ज़िंदगी में क्या कुछ करना पड़ा, आइए ज़रा वक्त थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं और आपको लिए चलते हैं अनडिवाइडेड भारत की तरफ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी
कहीं तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है 1977 में ये फिल्म आई थी कभी कभी, और इस फिल्म के लिए खयाम साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूजिक के लिए। हालांकि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1947 में की थी, तो बड़ा समय लगा और बड़ा ये सिलेक्टेड काम करते थे। इसके बाद 1982 में फिल्म उमराव जान के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 2010 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और वहीं पे 2007 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इन्हें दिया गया था क्रिएटिव म्यूजिक के लिए। भारत में ये एक नेशनल अकेडमी है और संगीत, डांस और थिएटर में जुड़े जो लोग हैं उन लोगों का सम्मान करती है। और भारतीय सरकार ने सन 2011 में इनको पद्म भूषण दिया था। मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी, 18 तारीख को इनका जन्म हुआ और 19 तारीख को ये हमें छोड़ के चले गए। एक दिन का फर्क देखिएगा, 18 फरवरी 1927 इनका जन्म और 19 अगस्त 2019 ये हमें छोड़ के गए। तो दोस्तों आइए ज़रा आपको लिए चलते हैं उस दौर में जब भारत एक था। ब्रिटिश इंडिया में आपको लिए चलते हैं और जलंधर के नज़दीक एक छोटा सा गांव राहो, जहां पे इनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1927 और इनका नाम रखा गया मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी।
एक बहुत ही पढ़ा लिखा और बड़ा रिस्पेक्टेड परिवार, बड़ा धार्मिक परिवार, मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। और घर में भाई बहन थे तो माहौल घर का बड़ा ही अच्छा हुआ करता था। पिताजी इनके बड़े लिटरेचर के शौकीन थे और घर में खूब सारा किताबें भी पढ़ी जाती थी और बड़ा डिस्कशन डिबेट हुआ करता था। खयाम जो थे वो बचपन से ही बड़ा अलग थे, अलग इन अ वे कि उनका दिल जो था वो कहीं और ही था। कहते हैं कि उस ज़माने में इनके पिता लिटरेचर के बड़े शौकीन थे और वो चाहते थे बच्चे जो है नॉलेज अपना बढ़ाएं, तो घर पे जो था वो नॉलेज और यूं कि ये पढ़ाई लिखाई का बड़ा माहौल था। लेकिन खयाम का दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था और बहुत सारे इंटरव्यूज़ के दौरान उन्होंने उस बात का जिक्र भी किया था कि ये अच्छी बात नहीं है कि हम जो बड़े बुजुर्ग कहे उनकी बात ना माने, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरा दिल कहीं और ही था। और दिल कहाँ पे था इनका? हुआ ये कि इनके पिताजी जब ये छोटे बच्चे थे तो गाँव से इनको ट्रेन में बिठा के जलंधर शहर लाया करते थे। तो गाँव में उस ज़माने में कोई थिएटर तो हुआ नहीं करता था और उस ज़माने में सिनेमा को बायोस्कोप कहते थे। तो बायोस्कोप देखने के लिए, अब वो 30s का ज़माना 40s का ज़माना, इन्हें ट्रेन में बैठ के जलंधर लाया जाता था और जलंधर में इनको मूवीज़ दिखाई जाती थी। और ये हो गए के.एल. सहगल के दीवाने। अब के.एल. सहगल जो थे बहुत बड़ा नाम था, 40s के दशक में बड़ा कमाल का वो काम धाम करते थे और उस ज़माने में जो गायक, जो एक्टर था वो गाना भी गाता था, एक्टिंग भी करता था, संगीत भी बनाता था, तो मिला जुला सारा काम उनको करना पड़ता था। तो के.एल. सहगल से बड़े इंस्पायर्ड थे और ये कहते थे कि मुझे बड़े होके के.एल. सहगल बनना है और इन्हें चढ़ गया शौक अपना एक्टर बनने का। घर के अंदर जो माहौल था वो ये माहौल था कि घर के अंदर जब भी कोई खूब सारी किताबें आती थी, घर पे अपनी बाकायदा एक लाइब्रेरी बनी हुई थी और जब कोई किताब आती थी तो किताबों को पढ़ा जाता था और फिर उसको समझा जाता था कि क्या है, क्या किसी शायर ने लिखा है। तो बड़ा माहौल बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन ये कुछ और ही बनना चाहते थे और इस बनने के चक्करों में कहानी ये हुई कि पढ़ने लिखने में ये बड़े ढीले थे। अब पढ़ने लिखने में इतने ढीले थे तो पढ़ाई लिखाई की वजह से घर पे इन पे डांट भी पड़ती थी, पिटाई भी हो जाती थी कि क्या है यार, बाकी सब लोग पढ़ लिख रहे हैं और एक तुम हो कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। खयाम साहब का ध्यान कहीं और था और जो उन्होंने हमें दिया है दोस्तों, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, आज उनके संगीत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने आपके सपने सजाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। हमने आपके सपने सजाए हैं। आँखों का रंग ढूंढा है हीरे तराश कर, दिल में सजाएंगे ये रंग यूं ही उम्र भर। मुश्किल से जिंदगी के, मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं।
उठाई आपने तो वक्त रुक गया। ठहरे हुए पलों में, ठहरे हुए पलों में ज़माने बिताए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके 1980 में दोस्तों ये फिल्म आई है और फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई और उसी फिल्म से किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में खयाम साहब का कंपोज किया एक बहुत ही लाजवाब गाना। हालांकि किशोर कुमार और लता जी खयाम साहब के बड़े फेवरेट सिंगर रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने उनका संगीत जो था वो संगीत के हिसाब से ही गायकों को लेते थे। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तभी वो लता जी को याद करते थे। हालांकि उन्होंने आशा जी के साथ बहुत सारा संगीत दिया है और मुकेश जी के साथ बड़े कमाल के गाने गाए हैं, लेकिन तभी जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। और बहुत सारे नए कलाकारों को भी वो आगे लेके आए हैं। आइए दोस्तों एक बार फिर ज़रा आपको पीछे लिए चलते हैं 30s के उस ज़माने में। और ये वो ज़माना जब अपने पिताजी के साथ ये फिल्म देखने के लिए जलंधर आते थे। जो पिताजी घर का माहौल जिस तरीके का था, लिटरेचर का, म्यूज़िक का, पोइट्री का, और वहीं पे पढ़ाई लिखाई की तरफ खास ध्यान दिया जाता था। लेकिन जब भी वक्त होता था, हफ्ते में एक आध दिन या महीने में एक आध दिन, तो इनके पिताजी इनके जो भाई बहन है और जो कज़न जो है उन सभी को ट्रेन में बिठा के जलंधर फिल्म दिखाते थे। अच्छा, उन दिनों को याद करके एक टेलीविज़न इंटरव्यूज़ के दौरान इन्होंने बताया था कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब कभी भी हम जलंधर से वापस अपने गांव की तरफ जाते थे तो रास्ते में एक छोटा सा स्टेशन आता था। उस स्टेशन का नाम है खतकर कलां। और जब भी ट्रेन वहाँ पे रुकती थी तो मेरे पिताजी हम सभी को कहते थे कि चलो सभी लोग खड़े हो जाओ और सलूट करो इस गांव को, क्योंकि ये वो गांव है जिस गांव में शहीद भगत सिंह रहा करते थे। उनका घर था वहाँ पे। और उसके बाद ट्रेन में वो घर जाते हुए भगत सिंह की कहानियाँ सुनाते थे, बताते थे उनके बारे में कि किस तरीके से उनका जो देश का प्यार था। और भगत सिंह अपने साथियों के साथ हंसते हंसते फांसी के झूले पे चढ़ गए थे और देश के लिए उन्होंने क्या किया था। तो देश का जो प्यार खयाम साहब के अंदर था, वो कहते हैं कि बचपन से ही हमें इस तरीके की कहानी हमारे पिताजी सुनाया करते थे। अच्छा, कहानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ी और आगे बढ़ी ये कि अब स्कूल में जब ये 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ गए, कोई 11 साल के आसपास इनकी उम्र थी। अपने उन दिनों को याद करके ये कहते हैं कि पढ़ाई में इनका बिल्कुल दिल नहीं लगता था और इन्हें बनना था केएल सहगल। और घर पे एक दिन इनकी बड़ी ज़बरदस्त पिटाई हुई और एक तरीके से घर से हैं कि तू घर मत आइयो, ये है वो है, इस तरीके का काम दाम होता था। लेकिन ये घर छोड़ गए और घर से ये निकल के दिल्ली आ गए। अब 11 साल का लड़का और कहाँ वो राहों एक जो गांव है जलंधर के पास, बस गाड़ी में बैठे और दिल्ली में इनके चचा जान रहते थे और ये पहुंच गए दिल्ली। अब कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, इन्हें खुद भी नहीं पता, बस चल पड़े और पहुंच गए किसी तरीके से। अब खैर उस ज़माने में दिल्ली इतना बड़ा तो नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी बड़ा शहर तो बड़ा ही होता है। और पहुंच गए अपने चचा जान के घर पे। अब जब चचा जान के घर पे पहुंचे तो इनके चचा ने कहा कि अरे आओ आओ बेटा आओ, अच्छा कहाँ है आपके पिताजी, भाईजान के बड़े भाई साहब कहाँ है? तो कोई भी साथ नहीं था। तो उन्होंने बताया कि मैं तो अकेला आया हूँ। 11 साल की उम्र में छोटा सा बच्चा वहाँ पे पहुँच जाता है। तो चाचा जी बड़े परेशान हो गए। अब सबसे पहले तो यही पूछा कि आपने अपने घर वालों को बताया है? तो इन्होंने कहा कि जी नहीं, मैंने नहीं बताया। ये एक तरीके से घर से भाग के आए थे। तो चाचा जी इनके बड़े गुस्से में आ गए। तो अपने उन दिनों को याद करके कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे हमारी दादी जी थी, क्योंकि एक घर से तो निकाल दिए गए थे, पिटाई वहाँ पे भी हो गई थी और दूसरे घर में जब पहुँचे तो लगा कि अब यहाँ पे भी पिटाई होने वाली है। लेकिन इनकी दादी जी वहाँ पे थी और किसी वजह से इनका जो भी गाली गलौच होना था, तो दादी जी ने कहा कि छोटा बच्चा है, क्यों ऑलरेडी ही परेशान है, क्यों आप इस पर चीख रहे हो? जिस तरीके से हमारी दादी होती है, नानी होती है, प्यार होता है बच्चों से, तो प्यार दिया गया, पुचकारा गया कि कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, हम यहीं पे आपको पढ़ाएंगे, यहीं पे कुछ ना कुछ करेंगे, अगर घर से आप आ गए हैं। तो इस तरीके से ये पहुंच गए थे दिल्ली। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेरों में शोला है ना चिंगारी है।
क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब न वो प्यार न उस प्यार की यादें बाकी, आग यूं दिल में लगी, कुछ न रहा कुछ न बचा, जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो। मैं वो दिलदार नहीं उसकी हूँ खामोशिता, जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी। जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था, खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है, बार बार इसको जो छेड़ा तो बिखर जाएगी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह, आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह। ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता, कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता, जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में। क्या बढ़िया ज़बरदस्त गाना। कैफी आज़मी साहब ने इस गाने को लिखा था। 1961 में ये फिल्म आई थी। फिल्म का नाम शोला और शबनम, और इनके करियर में एक बहुत बड़ा ये बदलाव लेके आई थी। खैर 1961 में भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको फिर लिए चलते हैं 40 के उस दशक में, जब खयाम साहब बड़े छोटे से थे। अब पहुंच तो गए थे अपने चचा जान के घर पे, और वहाँ पे भी घर पे वही माहौल था कि देखिए पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में, और आपको जो है स्कूल में इनको भर्ती करवा दिया। अच्छा, खयाम साहब का दिल स्कूल में तो नहीं लगता था, तो घर पे एवरीडे जब स्कूल पे बच्चे जाते थे, उस ज़माने में वो 1 या 2 पैसे इनको मिलते थे खाना खाने के लिए। खयाम साहब कहते हैं कि वो भूखे रहते थे, वो 1 या 2 पैसे बचा लेते थे, खाना नहीं खाते थे कि चलो घर पे जो मिलेगा घर पे खा लेंगे, अब कोई बात नहीं, दिन में लंच नहीं किया तो घर पहुंचते ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो वो खा लेंगे। तो वो जो 1-1, 2-2 पैसे बचते थे, उससे कहते उस बचे हुए पैसे से मैं जाके फिल्में देखता था। और बहुत बार तो ऐसा हुआ था कि घर जेब में पैसे ही नहीं थे, अब 1-2 पैसे से आप कितना सेव कर लोगे। तो मैं थिएटर में चला जाता था। कुछ एक थिएटर में वो दीवारों के बीच में छोटी छोटी जगहें होती थी, उन जगहों से झांक के मैं देखता था। और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि वो कुछ देखने को नहीं मिलता था, तो थिएटर के बाहर वो कान लगा के वो सिर्फ सुनते रहते थे कि फिल्म में क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है। इतना उनका फिल्मों का जो था शौक था। अब जब चचा जान परेशान हो गए कि यार ये बच्चा तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो एक दिन उन्होंने उसको बुला के पूछा और कहा कि देखो बेटा, जिंदगी जो है वैसे तो चलने वाली नहीं है, आप हमें ये बताइए कि आपको जिंदगी में क्या करना है। और इन्होंने कहा कि मुझे केएल सहगल बनना है।
तो इनके चाचा जान थोड़े मुस्कुराए कि केएल सहगल बनना कोई आसान बात तो नहीं है। अब देखिए कितने करोड़ों लोग जो हैं वो बनना चाहते हैं, लेकिन केएल सहगल तो एक ही है। सो बहरहाल इनके चाचा जान ने कहा कि चलिए मैं ऐसा करता हूं कि आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग जिनको मैं जानता हूं उनके पास ले चलता हूं, हो सकता है तुम्हारा कुछ बने। 40 के दशक में, और यूं कहिए कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो पहली म्यूजिशियन की, म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी है, उनका नाम है पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। ये 40 के दशक में बड़ा ज़बरदस्त संगीत बनाते थे। तो इनके चचा जान इनको लेके गए पंडित जी के पास। तो पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम बड़े जाने माने नाम थे। तो वहाँ पे इस छोटे से बच्चे को लेके कहा कि देखिए भाई, मेरा जो ये घर पे बच्चा है, ये पढ़ाई लिखाई में इसका कोई ध्यान नहीं है और ये कहता है कि मुझे तो है जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। तो पंडित हुसन लाल ने उनसे पूछा कि बेटा तुमको क्या बनना है? उन्होंने कहा कि मुझे तो केएल सहगल बनना है। तो थोड़ा वो मुस्कुराए कि देखो, केएल सहगल बनने के लिए आपको बड़ा कुछ ज़िंदगी में करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको संगीत सीखना पड़ेगा। अच्छा, खयाम साहब जो थे उनका उस ज़माने में संगीत की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें एक्टर बनना था, गायक बनना था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है जी, हाँ सीख लूँगा, संगीत भी सीख लूँगा, क्यों नहीं सीखूँगा, आप मुझे सिखाएंगे। और अल्टीमेटली ये इसके बाद इनके पहले गुरु, और हमेशा उन्हें याद करते हैं, पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम, इनके पास इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और संगीत इनके पास सीखा और लगभग 5 साल तक ये इनके साथ इन्होंने काम भी किया। और अगर खयाम साहब संगीत नहीं सीखते, पता नहीं क्या बनते, लेकिन हमें वो संगीत नहीं मिलता, वो गीत नहीं मिलते जो आज हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई किया तक ए बुत तुझे
बहुत आरज़ू थी गले की तेरी, बहुत आरज़ू थी गले की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए। खयाम साहब ने 5 साल तक पंडित हुसनलाल और पंडित भगतराम से संगीत सीखा और 5 साल बाद इन्हें बताया गया कि बेटा देखिए, जो हमारा आपको सिखाने का काम था वो अब पूरा हो गया और अब ये समय है जो आप बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आप अपने उस मकाम की तरफ बढ़िए और आपको जाना पड़ेगा मुंबई। अगर आपको केएल सहगल बनना है तो दिल्ली में तो आप बनेंगे नहीं। और अल्टीमेटली ये चले गए मुंबई। जो कुछ भी थोड़ा बहुत इन्होंने पैसा अपना जुटाया और मुंबई चले गए कि मुझे बनना है केएल सहगल। अच्छा, मुंबई में जब ये गए तो इनकी उम्र थी 17 साल की। ये वो उम्र होती है, ना तो आप बहुत सीनियर होते हैं ना ही आप बच्चे होते हैं, तो बीच का ऐसा समय होता है जहाँ पे इन्हें लगा कि इन्हें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं मिली। तो ये जब भी जाते थे, जिनके पास भी जाते थे कि मुझे काम चाहिए, तो लोग बाग इनको कहते थे अच्छा ठीक है कल आना। जैसे कि अक्सर होता है मुंबई में, अलग अलग स्टूडियो में भटकते रहे, कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, सुबह उठ के स्टूडियो में पहुँच जाते थे और वही इनके साथ वादे होते थे। बहुत बार ये कहा जाता था कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत बार ये कहा जाता था कि आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं। तो जो कुछ भी इन्हें मुंबई में बड़ा स्ट्रगल मिला, कुछ नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली इनके एक मित्र जिनकी मुंबई में इनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि देखिए संगीत का आपका भी शौक़ है, हमारा भी शौक़ है, तो हम एक और बड़े कमाल के म्यूज़िक कंपोज़र है, इनका नाम है बाबा चिश्ती, जो रहा करते थे लाहौर में, कि चलो हम लाहौर चलते हैं और उनके साथ संगीत भी सीखते हैं, संगीत भी बनाते हैं। और अल्टीमेटली ये पहुंच गए लाहौर में। अच्छा, बाबा चिश्ती जो थे वो बड़े कमाल के म्यूज़िक कंपोज़र थे और वो यहीं लाहौर में बैठ के संगीत बनाते थे बहुत सारी फिल्मों का, और उनके पास काफ़ी कामधाम भी हुआ करता था। तो उनका अपना एक जो भी घर था जहाँ पे म्यूज़िक बनता था। तो हुआ ये कि बाबा चिश्ती वहाँ पे अपना पियानो पे कोई मुखड़ा म्यूज़िक संगीत बना रहे थे। उनके जो भी काम करने वाले थे या असिस्टेंट थे सभी वहाँ पे उस कमरे में बैठे थे। खयाम साहब भी अपने मित्र के साथ वहाँ चुप करके पीछे कमरे में बैठ गए। अब हुआ यूँ कि जो म्यूजिशियन होते हैं ना, कई बार वो खूब सारी चीज़ें जब अपनी धुन में रहते हैं, बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, तो कहीं बीच में कोई बड़ा कमाल का टुकड़ा उन्होंने बजाया था और बजाने के बाद वो दोबारा से उस टुकड़े को भूल गए। और वो चाहते थे कि अब आजकल तो रिकॉर्ड हो जाता है, जब भी कुछ नया आता है लोग बाग संगीतकार उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर बाद में जब वक्त लगता है तो दोबारा से उसको सुनते हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। और उन्होंने अपने जो भी वहाँ पे असिस्टेंट और जो भी काम करने वाले थे उनसे पूछा कि यार मैंने थोड़ी देर पहले जो एक मुखड़ा बनाया था वो मैं भूल गया हूँ, किसी को याद है? तो वो किसी को याद नहीं था। खयाम साहब पीछे कॉर्नर में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे वो टुकड़ा याद है। जब उन्होंने उसको देखा तो कहा तुम कौन हो भाई और तुम किसकी इजाज़त से अंदर आ गए? अब उस ज़माने में क्या आज भी माना जाता है, कहीं भी किसी म्यूज़िकल हॉल में या कहीं पे आप जाते हैं तो जाने से पहले इजाज़त लेनी ज़रूरी है, लेकिन ये बिना इजाज़त के चले गए थे। उन्होंने कहा कि माफ़ी कीजिएगा, हम अंदर आ गए क्योंकि आप संगीत में बड़ा बिजी थे और हमने नहीं सोचा कि हम आपको डिस्टर्ब करें, और हमें तो आपको देखना था, आपसे मुलाकात करनी थी, तो हम लोग आ गए थे। खैर, उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको याद है जो मुखड़ा मैंने बजाया था? खयाम साहब ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल याद है। और जो कुछ भी इन्होंने अपने जिन्हें भी ये जानते थे चाहते थे याद करके अपने गुरु को, अपने अल्लाह को याद किया और वो मुखड़ा उनको सुना दिया। और यही नहीं बल्कि उनको कहा कि आप चाहें जनाब तो मैं इस मुखड़े की सरगम भी बना के आपको सुना सकता हूँ। तो चिश्ती साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है सुनाइए, और इन्होंने सरगम भी सुनाई। चिश्ती बाबा इनसे बड़े इम्प्रेस्ड हुए और इन्हें कहा कि ठीक है, आप जो है वो बड़ा कमाल का आपका संगीत का नॉलेज है, लेकिन अभी आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए आप हमारे पास ही काम कीजिए। और इस तरीके से चिश्ती बाबा के पास इन्होंने काम करना शुरू किया। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है,
पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। किसी नजारे की दिल को आरज़ू क्यों हो, अब किसी नजारे की दिल को आरज़ू क्यों हो, जब से पा लिया तुमको सब जहान मेरा है, जब से पा लिया तुमको सब जहान मेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा। खयाम साहब को चिश्ती बाबा के यहाँ पे काम धाम और सीखने को तो मिल गया, लेकिन चिश्ती बाबा ने बड़ा क्लियर कर लिया था कि आप यहाँ पे काम धाम करेंगे, हम आपको खाना भी देंगे, आपको रहने के लिए भी जगह मिलेगी, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अभी काम सीखना है। जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक आपको पेमेंट नहीं करेंगे। अब खयाम साहब, जिनके अंदर जुनून था कि मुझे कुछ बनना है, सीखना है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी, मुझे रोटी वोटी मिल जाएगी, रहने को मिल जाएगा। और उनका काम हुआ करता था कि जो म्यूजिशियन होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनको रिहर्सल करवाना, उनको जो भी असिस्ट उन्हें चाहिए होती है, असिस्टेंस एज असिस्टेंस, वहाँ पे उन्होंने काम करना शुरू किया। अब हुआ ये कि धीरे धीरे, अब तनख्वाह तो मिलती नहीं थी, काम करते थे, पैसा कुछ जेब में रहा नहीं, तो ये अपने बड़े भाई साहब के पास गए, जो कि उनका बड़ा ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था लाहौर के अंदर, और उनके पास गए कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और जब बड़े भाई को पता चला कि ये काम कर रहे हैं और इन्हें तनख्वाह बिल्कुल भी नहीं मिलती, और ये संगीत सीख रहे हैं जो किसी काम का नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम, और क्या ज़बरदस्त वो कहते हैं, उन्होंने मुझे एक तमाचा मारा और कहते हैं कि आज भी मैं उस तमाचे की दर्द को महसूस करता हूँ। मैं पूरी रात कहते सो नहीं पाया, और अपने आप को मैं कोसता रहा कि अगर मैं भी पढ़ लिख लेता तो अपने भाइयों की तरह मैं कुछ काम धाम करता, आज मेरे पास भी पैसा होता। सारी रात कहते मैं सो नहीं पाया, और अल्टीमेटली दूसरे दिन ये उठे और इन्होंने कहा कि चलिए मैं कुछ काम धाम करूँगा। और जैसे कि होता है अक्सर, कभी कभी ज़िंदगी में आप मायूस हो जाते हैं। और हुआ ये कि उस ज़माने में इंडियन आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट हो रही थी,
1943 में। और ये कहते हैं कि ये जिस समय रिक्रूटमेंट हो रही थी, ये वो ज़माना था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें सोल्जर की ज़रूरत थी। और कहीं ना कहीं भारत में भारत की आज़ादी की बातचीत भी चल रही थी और ये कहा गया था कि जो सोल्जर जो है उन्हें कहा गया कि आप हमारी आर्मी को ज्वाइन कीजिए, ब्रिटिश आर्मी से आप लड़ाई कीजिए और लड़ाई ख़त्म होने के बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो ये कहते हैं कि एक जो जज्बा आज़ादी का था उसके लिए कहते हैं हमने सोल्जर की वर्दी को पहन लिया और 3 साल तक ये अपना आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी की तरफ से इन्होंने एक सोल्जर के रूप में देश की सेवा की। वो कहते हैं कि उस समय भी जब वो आर्मी में थे तो आर्मी में जब भी अपना जो भी कैंप वैम्प होते हैं, शाम को बैठते हैं तो लोग बाग इकट्ठे हो जाते थे, म्यूजिशियन इकट्ठे हो जाते थे और ये अपना संगीत का इनका प्रोग्राम हो जाता था। बड़ा अच्छा ये गाते थे, गुनगुनाते थे, कंपोज करते थे, बड़ा उनका ज़बरदस्त नॉलेज था संगीत का। और ऐसे ही इन्होंने कहा कि मेरे अंदर जो वो के.एल. सहगल बनने का जो सपना था, उस जज्बा था, उस जज्बे को हमने मरने नहीं दिया, अपना काम धाम करते रहे। और 3 साल बाद एक बार फिर अपने उसी सपने को लेके इन्होंने आर्मी को छोड़ा और दोबारा से ये बाबा चिश्ती को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। जुस्तजू क्या है दिले नादा, है दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है।
1983 में ये फिल्म आई थी। फिल्म का नाम रज़िया सुल्तान। और ये जो गीत आपने सुना, क्या कमाल का गाना है। एक्चुअल में जब कमाल अमरोही साहब इस फिल्म को बना रहे थे तो इस फिल्म का संगीत जो है वो किसी और से करवाना चाहते थे। कहानी सारी ये है कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ एक चीज़ें जो होती है वो होनी होती है। इस फिल्म के साथ या इस संगीत के साथ भी वही हुआ था। और कहीं मीना कुमारी और कमाल अमरोही साहब ने एक गीत रेडियो पे सुना था जो उन्हें बड़ा पसंद आया था और गाना था पर्वतों के पेड़ों पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो गीत आपको सुनाया मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, और वो गाना था फिल्म शगुन का। तो उन्हें पता चला कि ये कोई म्यूज़िक कंपोज़र है खयाम, जिन्होंने ये संगीत दिया है। अब कमाल अमरोही साहब बड़े कमाल के फिल्म मेकर है। पाकीज़ा जैसी फिल्में इन्होंने बनाई है और इनका जिक्र अभी थोड़ी देर में और लूँगा जब मैं उमराव जान का जिक्र आपके साथ करूँगा। तो ये उस ज़माने में जब ये फिल्म बना रहे थे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बड़े मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र हुआ करते थे। और जैसे कि प्रोड्यूसर चाहते भी है कोई अच्छा सा म्यूज़िक कंपोज़र हो, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म रज़िया सुल्तान के लिए एक्चुअल में साइन किया गया था। और हुआ यूँ कि कभी कमाल अमरोही साहब उनसे जब मिलने गए तो वो बिज़ी होंगे कहीं पे और उनके असिस्टेंट से ही उनकी मुलाकात करवाई गई, जो कि उन्हें में भी ठीक नहीं लगा या जो कुछ भी उनके जहन में चल रहा था। तो वो वहाँ से वापस आए और उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जगह पे खयाम साहब को संगीत दिया था। और दोस्तों, संगीत क्या बना आप और हम जानते हैं कि बहुत ही कमाल के गाने हैं रज़िया सुल्तान के। आइए लिए चलते हैं आपको वापस 40 के दशक में। अच्छा, अपनी आर्मी की जॉब को छोड़ के ये वापस लाहौर चिश्ती बाबा के पास खयाम साहब पहुंच गए। और जैसे कि चिश्ती बाबा ने कहा था कि हम तनख्वाह तो आपको देंगे नहीं, आप ज़रा अपना सीखिए भी यहाँ पे और हमारी हेल्प भी कीजिए, हम आपको खाना देंगे और आपका जो है वो रहने का भी कामदाम हो जाएगा। उस ज़माने में 1947 में एक फिल्म बन रही थी। उस फिल्म का संगीत चिश्ती साहब दे रहे थे और ये B.R. चोपड़ा की एक बड़ी कमाल की फिल्म थी। और जैसे कि होता ही है, जब ये काम धाम सारा ख़त्म हो गया, संगीत सारा बन गया, तो उसके बाद एक पे डे आता है जहाँ पे सभी लोगों को जो है वो तनख्वाह दी जाती है। तो नाम आते रहे B.R. चोपड़ा साहब जो कि प्रोड्यूसर थे फिल्म के, तो सबको अपना अपना जो भी पेमेंट देते रहे। तो जब सब खत्म हो गए और इनका नाम नहीं आया तो B.R. चोपड़ा साहब ने चिश्ती साहब से पूछा कि भाई ये जो लड़का है आपने इसका नाम तो लिया नहीं, तो इसको तो हमने तनख्वाह नहीं दी है। तो चिश्ती साहब ने कहा कि नहीं, ये लड़का जो है अभी सीख रहा है तो इसको हम नहीं देते हैं। तो B.R. चोपड़ा साहब को याद आया कि नहीं, सीख नहीं रहा, इसने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, तो बहुत ज़्यादा काम किया है, इसको तो तनख्वाह मिलनी चाहिए। और अपना जो भी असिस्टेंट है उनको बताया कि कुछ उनके कान में कहा और थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मुझे एक लिफाफा मिला और लिफाफे के अंदर 125 रुपये उन्हें एक महीने का पगार मिला। तो ये कहते हैं कि उस दिन मुझे पता चला, पहली बार रियलाइज़ किया कि यार संगीत के बारे में या जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, अभी तक लोग बाग मुझे कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, तो इसमें भी कुछ मैं कमा सकता हूँ। ये कभी इनके जहन में ये चीज़ नहीं आई थी, क्योंकि अक्सर जो कुछ इन्हें बताया जाता था या समझाया जाता था या जो उनके एक्सपीरियंस रहे थे। अब कितने सारे लोग म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई एक आधी KL सहगल बनता है। तो उन्हें ये पता चला कि नहीं, इसमें जो है वो कुछ इनकम है। यहाँ पे इनकी एक दोस्त और बन गए थे जिनका नाम था रहमान। और 1947 में ये इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग जो है वो लाहौर से मुंबई जाते हैं और वहाँ चल के अपना काम धाम करेंगे। तो मुंबई आए और मुंबई से ये सीधा अपने गुरुजी के पास सबसे गए, पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम, ये जिनसे इन्होंने दिल्ली में संगीत सीखा था। और वो एक बहुत बड़े अब म्यूज़िक कंपोज़र हो गए थे, बड़े ज़बरदस्त उनका काम धाम चल पड़ा था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा किस तरीके से चल रहा है आपका काम धाम। इन्होंने अपना जो भी है सुनाया कि हम चिश्ती बाबा के पास काम किया था और अब मैं गाने वाने भी गाता हूँ, तो उन्होंने कुछ गा के सुना दिया। तो ये इनकी आवाज़ भगत राम और हुसन लाल को बड़ी पसंद आई और उनकी जो फिल्म बन रही थी उस फिल्म के लिए 1947 में इन्होंने उनसे गाना भी गवाया, जो बड़ा मशहूर गाना हुआ। और उसके बाद लगभग 7-8 गाने और खयाम साहब ने पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम के लिए गाए। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली म्यूज़िक कंपोज़र की जोड़ी थी। और उसी साल खयाम साहब ने और रहमान साहब ने भी डिसाइड किया कि हम मिलजुल कर संगीत बनाएंगे, संगीत की हमारी अच्छी नॉलेज है। तो पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम ने इन दोनों को एक सलाह दी कि देखिए आपके जो नाम है बहुत बड़े हैं, दोनों के नाम बड़े बड़े थे
और फिल्म इंडस्ट्री का जिस तरीके से चलन, उस ज़माने में ये चलन था कि लोग बाग अपने नाम चेंज कर लेते थे। ऐसा कोई नाम जो कॉमन नाम हो, ऐसा कोई नाम जो लोगों को बड़ा पसंद आया है। आपको जान के हैरानी होगी कि देवानंद का नाम कुछ और ही था, दिलीप कुमार साहब का नाम कुछ और हुआ करता था, राजेंद्र कुमार का नाम कुछ और था, जितेंद्र का नाम कुछ और है। तो लोग पर्दे पे अपना नाम बदल देते थे और इनको सजेस्ट किया कि आप जो है वो वर्मा जी और शर्मा जी बन के आप संगीत बनाइए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ये दूसरी ऐसी जोड़ी जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 1947 और इन्हें फिल्म भी उसी साल मिल गई। तो 1947 में इन्होंने गाने भी गाए और 1947 में इनको पहली फिल्म मिली और फिल्म का नाम था हीर रांझा। इनको कुछ पंजाबी बेस्ड संगीत चाहिए था और इस तरीके से एज ए म्यूज़िक कंपोज़र अपने साथी रहमान के साथ शर्मा जी और वर्मा जी की जोड़ी बनी। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं, सिमटी हुई घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह ना पाए। आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए, सिमटी हुई घड़ियां।
किस मेल का कुछ एहसान जिस्मों पे भी कर जाए, जिस्मों पे भी कर जाए सिमटे हुए ये घड़ियां। शान पे सर रख दो, हम बाहों में भर जाए, हम बाहों में भर जाए सिमटे हुए ये घड़ियां। 1947 भारत के इतिहास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है, और वहीं पे 1947 खयाम साहब की ज़िंदगी में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट ईयर रहा, क्योंकि इसी साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला गाना गाया था फिल्म रोमियो जूलियट के लिए, और लगभग 6-7 गाने गाए, और इसी साल इन्होंने अपनी जोड़ी भी बनाई और अपनी पहली फिल्म भी इन्होंने इसी साल कंपोज की। फिल्म का नाम था हीर रांझा। अपने साथी रहमान के साथ शर्मा जी और वर्मा जी म्यूज़िक कंपोज़र ये बने। कुछ एक फिल्में इन्होंने की, लेकिन उसी साल भारत आज़ाद हुआ, और जहाँ पे भारत आज़ाद हुआ वहाँ पे भारत विभाजित भी हुआ, भारत के टुकड़े हो गए, और उस टुकड़े की वजह से रहमान साहब जो इनके साथी थे, इन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगे पाकिस्तान, और ये रहे भारत में ही। एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे पूछा गया था कि आप क्यों पाकिस्तान नहीं गए, तो इन्होंने कहा कि इकबाल साहब के एक शेर का इन्होंने जिक्र किया, और बड़ा ही कमाल का इकबाल साहब का लिखा हुआ एक शेर है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और किस तरीके से भारत की आज़ादी के लिए उस ज़माने में ये सोल्जर भी बने, तो भारत से इनको बड़ा प्यार था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यों भारत को छोड़ेंगे। इवन उस ज़माने में जो कुछ प्रॉब्लम थी, तो पंडित हुसन लाल ने कहा कि देखिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर कहीं आपको कोई परेशानी आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि आप मेरे बेटे हैं। और इस तरीके से ये आने वाले कुछ साल तक, अब वर्मा जी तो नहीं रहे थे, शर्मा जी के नाम से ये अपना संगीत बनाते रहे। 1948 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बीवी, और उस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब की एक गज़ल इन्होंने कंपोज की, अकेले में वो घबराए तो होंगे, और बड़ा वो मशहूर गज़ल हुआ, और कहीं ना कहीं इनको थोड़ा रिकॉग्निशन मिला। जो भी संगीतकार है, इन्होंने जानना शुरू किया, जो भी उस ज़माने में लिखते थे, संगीत बनाते थे, कि यार ये कोई बड़ी कमाल की चीज़ धुन बनी है, बहुत ही अच्छा गाना है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा बदलाव आया था, वो आया था 1952 में। कुछ एक और फिल्में इन्होंने की, लेकिन जो एक शोहरत होती है, एक रिकॉग्निशन होती है, उसमें थोड़ा वक्त लगा। 1952 में एक फिल्म आई, फिल्म का नाम था फुटपाथ। दिलीप कुमार साहब की फिल्म थी, और मजरू सुल्तानपुरी, सरदार जाफरी, चंदन लाल शाह, कुछ बड़े नाम इस फिल्म से जुड़े हुए थे। अब हुआ क्या कि इस फिल्म का जब संगीत बन रहा था, और समय आया कि अब संगीत को रिलीज़ किया जाए, तो जो भी अपने टाइटल वाइटल या नाम वाम बनते हैं, तो इनसे पूछा गया कि आप जो है वो अपना असली नाम इस्तेमाल कीजिए। तो खयाम साहब ने कहा कि यार मेरा नाम बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि अब थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिल रही थी। तो इनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि मेरा नाम है मोहम्मद ज़हूर खयाम। तो सजेस्ट इन्हें किया गया कि आप जो है वो खयाम आप ही का नाम है, तो क्यों नहीं आप जो है वो खयाम नाम का इस्तेमाल करते हैं। और फिल्म फुटपाथ 1952 के बाद जो भी संगीत इन्होंने बनाया है, एक टाइटल, एक खयाम इन्हें मिला, जो इनका असली नाम था। और क्या ज़बरदस्त उस फिल्म के गाने बने दोस्तों, बहुत ही कमाल के गाने थे। और एक गाना तो इतना ज़्यादा मशहूर हुआ, तलत महमूद की आवाज़ में वो गीत था, शाम गम की कसम आज गम ही है गम। भारत भर में उस गाने को गुनगुनाया गया, और उस गाने की खूबसूरती भी बड़ी ज़बरदस्त थी। इसका संगीत बड़ा कमाल का बना था। संगीत के बारे में वो कहते हैं कि देखिए, मेरा जो संगीत है, मेरी जो कोशिश वो रहती है कि भारतीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत उसमें हो, हमारे अपने साज उसमें हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्टर्न म्यूज़िक जिसके बारे में लोग बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म भी बड़ा होता है। वो कहते कि नहीं, जो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हैं, वो हमें उनको सीखनी चाहिए। हमारे भारतीय संगीत में वो उस तरीके का नहीं होता था जो कि वेस्टर्न म्यूज़िक में है।
उनका जो ऑर्केस्ट्राइजेशन होता है तो वो बड़ा ज़बरदस्त कमाल का होता है। यानी कि गाने की धुन कुछ और बज रही होती है लेकिन पीछे जो म्यूज़िकल पीस है वो कुछ और ही बजा रहा होता है। तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा कमाल का होता है। और इस गीत के अंदर उन्होंने उसका इस्तेमाल किया एक बड़ा कमाल हटके, और अपने आप में ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया और गाना बड़ा मशहूर हुआ। तो जिस गीत से, जिस फिल्म से खयाम साहब बने, आइए वही गीत सुनते हैं। कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शामे गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों नम, शामे गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा। तलत महमूद ने बड़ा ही कमाल का ये गीत गाया था और इस फिल्म के अंदर आशा जी ने भी बड़े कमाल के गाने गाए हैं। अच्छा दोस्तों, 50s का ये वो समय भी था। इस गीत के बाद खैर इनका बड़ा नाम हुआ, हालांकि बड़ा ये लिमिटेड काम करते थे क्योंकि ये अपने काम को बड़ा सीरियसली लेते थे, कोई बहुत ज़्यादा फिल्में इन्होंने नहीं की है। हुआ ये कि इनकी मुलाकात हुई जगजीत कौर से। ये पंजाब की 50 के दशक में एक बहुत कमाल की सिंगर है। अगर आपको याद है पंजाबी गीतों के अगर आप शौकीन हैं तो आशा सिंह मस्ताना, जगजीत कौर उस ज़माने के बड़े ये कमाल के सिंगर हुआ करते थे। और ये बहुत टिपिकल जो हमारा पंजाबी सिख फैमिली होती है वहाँ से इनका वास्ता है। तो एक दो बार इन्होंने HMV का जो भी उस ज़माने में रिकॉर्डिंग हुआ करती थी तो पंजाब के आर्टिस्ट आते थे मुंबई, तो मुलाकात हुई, देखा होगा कहीं ना कहीं शायद खयाम साहब को जगजीत कौर से प्यार हो गया। में भी छुप होता ही है धीरे धीरे, कहीं डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है लेकिन हुआ होगा कहीं। और हुआ ये कि 50s में ही एक बार और मुंबई में ये कुछ पंजाब के टॉप के आर्टिस्ट को बुलाया गया था। वहाँ पे उनका प्रोग्राम था जहाँ पे जगजीत कौर, आशा सिंह मस्ताना, ये सभी लोग वहाँ पे आए थे। और प्रोग्राम के बाद जो कुछ भी जैसे होता है कि अब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, दूसरे दिन उन्होंने वापस जाना था,
तो खयाम साहब ने जगजीत कौर से रिक्वेस्ट किया कि आपकी आवाज़ हमको बहुत ज़्यादा पसंद है और हम एक फ़िल्म बना रहे हैं शगुन, और उस फिल्म में हम आपसे गाना गवाना चाहेंगे। तो जगजीत के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी थी। अब कहाँ वो एक प्रोग्राम करने आई थी, कहाँ उनको फिल्मों में काम मिल रहा है, और अल्टीमेटली ये फिल्म भी बनी, ये गाना भी आया। बड़ा मशहूर इस फिल्म का एक गाना है दोस्तों, जगजीत कौर का गाया है, और कहीं ना कहीं इस गीत को उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी बना लिया। खयाम साहब से उन्होंने शादी की, और उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ा अपने आप में बदलाव था, क्योंकि खयाम साहब एक बड़े टिपिकल मुस्लिम परिवार से आते थे और जगजीत कौर एक बड़ी टिपिकल सिख परिवार से आती थी। तो दो जो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में ये जो मिलाप होता है ये हुआ है। और पूरी ज़िंदगी खयाम साहब ने हमेशा कहा है कि जगजीत कौर की परिवार बहुत ही अच्छा था और उन्होंने इतना उन्हें एक्सेप्ट किया है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, क्योंकि ये अपना बड़ा स्ट्रगलिंग फेज इनका पूरी ज़िंदगी रहा है। बड़ा सिलेक्टेड काम करते थे, जब भी हेल्प की ज़रूरत होती थी तो जगजीत का पूरा परिवार हेल्प के लिए आ जाता था। हालांकि खयाम साहब को अपने परिवार से अभी भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था उन्हें, तो वो जो 11 साल के जब उन्हें निकाल दिया था तो उसके बाद वो अपने परिवार से काफ़ी दूर ही रहे थे। और जगजीत ने इस फिल्म के लिए एक गाना गाया कि तुम अपना रंजोगम अपनी परेशानी मुझे दे दो, और पूरा ज़िंदगी वो उन्होंने उसे निभाया। उनके एक बेटा भी हुआ आने वाले समय में, उसका नाम रखा गया प्रदीप खयाम। और एक समय पे बहुत बार खयाम साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि मेरे जो गीत है, इन गीतों में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जगजीत कौर का है, जो अपने आप में बड़ी कमाल की गायिका थी। वो कहते थे कि मेरा गीत बनाने का, संगीत बनाने का तरीका जो है दूसरे संगीतकारों से बिल्कुल डिफरेंट है। संगीतकार जैसे अक्सर जो है वो हारमोनियम पे बैठ के धुन बजाते हैं, गुनगुनाते हैं, फिर उनके जहन में कोई धुन आती है, लेकिन ये कहते थे कि मुझे गॉड गिफ्टेड ही अपने आप धुन आती है। और जब मैं धुन आती थी तो सबसे पहले मैं जगजीत कौर के पास जाता था, उन्हें वो धुन सुनाता था, फिर उसको हम एज ए म्यूजिशियन के किस तरीके से इसको हमने, इसके जो नापतोल होता है संगीत का, एक गाना जो होता है नापतोल में होता है, तो उसमें ढालते थे, फिर जाके हम वो गाना बनता था। तो मेरी जितनी भी बढ़िया धुनें हैं वो सबसे पहले अप्रूव हुई है जगजीत कौर के ज़रिए। और एक समय तो ऐसा भी था, इन्होंने कहा कि जगजीत कौर क्योंकि तुम मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करती हो किसी भी संगीत को बनाने में, तो हम जो है वो खयाम और जगजीत के नाम से संगीत बनाते हैं। लेकिन इनकी वाइफ ने कहा कि नहीं, आप ही बनाइए, आपका काम है। और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने भी गाने गाए हैं। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि उनके एक तरीके से करियर पे थोड़ा हॉल्ट लग गया था। खयाम साहब ने जब कभी अप्रोच किया गया किसी म्यूज़िक कंपोज़र ने, या उन्हें लगा कि ये गाना जो है वो जगजीत कौर ही गा सकती है, तभी उन्होंने उनसे गाने गवाए हैं। अदरवाइज़ जगजीत कौर ने उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा गाने नहीं गाए। आइए दोस्तों, फिल्म शगुन का वही गीत मैं आपको सुनाता हूँ। तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी
खय्याम साहब की धर्मपत्नी जगजीत कौर की आवाज़ में दोस्तों ये गाना, फिल्म का नाम शगुन। अच्छा, 50 के दशक में खय्याम साहब ने कोई बहुत ज़्यादा फिल्मों का संगीत नहीं दिया। एक तो ये बड़े जज्बाती थे और सेकेंडली बड़े परफेक्शनिस्ट थे। जो भी काम करना है वो बड़ा दिल लगा के करते थे, बड़ा रिसर्च उन कामों पे किया करते थे। और बहुत सारी फिल्में और बहुत सारा संगीत इन्होंने बहुत सारी वजहों से के साथ किया भी नहीं है। 1958 में एक इनको फिल्म मिली, फिल्म का नाम था फिर सुबह होगी। अच्छा, ये एक ऐसा नाम तो संगीत की दुनिया में हो चुका था, फिल्म इंडस्ट्री में, कि एक सर्टन इनका जो अपना तरीका था बिल्कुल अलग था। और अगर कोई ऐसी फिल्म आती थी जहाँ पे संगीत अलग चाहिए होता था तो फिर फिल्म मेकर इनके पास आते हैं। शंकर जयकिशन बड़े कमाल के उस ज़माने के म्यूज़िक कंपोज़र है, बहुत अच्छे उन्होंने गाने दिए हैं और वो बड़े फेवरेट थे राज कपूर साहब के। राज कपूर की तकरीबन सारी फिल्मों का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया है। राज कपूर प्रोडक्शन में एक फिल्म बन रही थी फिर सुबह होगी और उसका संगीत उनको बिल्कुल अलग डिफरेंट चाहिए था। और यहाँ पे राज कपूर साहब आए इनके पास 1958 में और फिल्म फिर सुबह होगी। गाने बड़े ही मशहूर हुए। एक गाना तो इतना ज़्यादा चला था मुकेश की आवाज़ में, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, बड़ा ज़बरदस्त वो गाना है। अच्छा, हुआ ये कि इसके बाद इन्होंने राज कपूर के साथ कभी काम नहीं किया और ये थोड़ा सा जज्बाती शायद मामला हो गया था। हुआ यूँ कि फिल्म कंप्लीट होने के बाद सक्सेस पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे तो वहाँ पे शंकर जयकिशन भी आए हुए थे और कहीं ना कहीं राज कपूर साहब खय्याम साहब को ज़्यादा टेंशन दे रहे थे, जो कि इनकी धर्मपत्नी जगजीत कौर ने भी नोटिस किया और उन्हें बताया, और जिसकी वजह से शंकर जयकिशन कंपोजर थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि यार ये मेरी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। बड़ा ये दिल के बड़े अच्छे थे और बड़ा सॉफ्ट स्पोकन सरल पर्सनैलिटी थे और ये बिना बताए वहाँ से उस पार्टी से आ गए। शायद राज कपूर साहब को अच्छा नहीं लगा होगा और उसके बाद कभी इन दोनों ने काम नहीं किया। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं, हो रही है लूट मार फट रहे हैं बम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। भेजे वो यहाँ हाल छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जाने, आदमी है अनगिनत देवता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। जो भी है वो ठीक है जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें, जो भी है वो ठीक है जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें, जब उसे ही गम नहीं क्यों हमें हो गम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। 1958 में ये फिल्म आई थी, फिल्म का नाम फिर सुबह होगी और उस फिल्म का संगीत बड़ा हिट हुआ और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों का संगीत दिया और इन फिल्मों में लाल रुख जो कि 1958 में आई थी, शोला और शबनम 1961, शगुन 1964, आखिरी खत 1966, बड़े ज़बरदस्त आखिरी खत के गाने, और एक गाना तो लता जी के ऑल टाइम क्लासिक गानों में आता है, वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ। और गाने के साथ साथ
कहानी सारी ये पड़ रही थी कि इनके संगीत को बड़ा पसंद किया जाता था। बहुत सारी फिल्में हैं जिसका गाने इतने ज़बरदस्त है, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाई। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये संगीत बड़ा अच्छा बनाते हैं, लेकिन इनकी फिल्म जो है वो जुबली हिट नहीं होती है। तो बहुत सारे जो लोग थे वो समझते थे कि ये अनलकी है। अब कभी कभी लोगों का अपना सोचने का तरीका होता है। फिल्म को बनाने में संगीतकार ही नहीं, उसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं। एक्टर होता है, राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, कहानी होती है संगीत की। लेकिन इनके गीतों को बड़ा सराहा गया और अल्टीमेटली इनके पास 1976 में एक फिल्म आई जिसका संगीत जो है वो अपने आप में स्कूल बन गया है। फिल्म का नाम था कभी कभी, और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा है, तो वो मैं किस्सा आपको सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और इनका बहुत ही बेहतरीन गीत है। 1966 में फिल्म आई थी, फिल्म का नाम आखिरी खत, और लता जी की आवाज़।
1976 में खयाम साहब के पास एक फिल्म आई, फिल्म का नाम था कभी कभी। इससे पहले बड़े कमाल के इन्होंने गाने दिए हैं 47 से लेके और 76 तक, लेकिन जैसे कि मैंने कहा इन पे एक तरीके से ये इनके बारे में कहा जाता था कि ये संगीत बड़ा अच्छा बनाते हैं, लेकिन कोई जुबली हिट इन्होंने फिल्म नहीं दी। और कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने इंटरव्यू के दौरान मलाल तो रहता ही है कि यार संगीत अच्छा बनाता हूँ, फिल्म कोई हिट मेरी जुबली हिट नहीं होती है। जुबली हिट बड़ी ज़बरदस्त फिल्म उस ज़माने में मानी जाती थी, लेकिन ये बात बड़ी ज़रूरी थी कि जब भी कोई अलग तरीके का संगीत किसी भी म्यूज़िक कंपोज़र को चाहिए होता था, चाहे राज कपूर हो जिनके अपने म्यूज़िक कंपोज़र थे, वो भी खयाम साहब के पास आते थे। ऐसे में यश चोपड़ा एक फ़िल्म बना रहे थे और उस फिल्म का जो कहानी थी बिल्कुल अलग हटके थी, एक पोइट की कहानी थी और साहिर लुधियानवी ने उस फिल्म के गाने लिखे थे और उन्हीं की किसी पोइम को यश चोपड़ा ने पढ़ा था, जहाँ से उनके जहन में ये पूरी की पूरी फिल्म बनी थी। तो उन्हें संगीत बिल्कुल अलग हटके चाहिए था और आगे वो खयाम साहब के पास कि मुझे आपके लिए, मेरी फिल्म के लिए मुझे आपसे संगीत चाहिए। खयाम साहब ने पूरा फिल्म को स्टडी किया और बड़ा ज़बरदस्त संगीत बनाया। अच्छा, संगीत रिलीज़ होने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, यश चोपड़ा ने भी इस बात का जिक्र किया है। तो ये आए खयाम साहब के बाद कि खयाम साहब, मुझे पता है कि आपके बारे में लोग बाग कहते हैं कि आप अनलकी है और आपकी जो फिल्में हैं वो बहुत बड़ी नहीं होती है। तो मैंने ये बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनाई है, इसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमिताभ बच्चन, राखी, बड़ी ज़बरदस्त इसकी हमारी स्टार कास्ट है। और जो संगीत मैंने, जो आपने बनाया है, बहुत ही लाजवाब है, बड़ा कमाल का है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ भी जा सकते हैं दुआ मांगिए कि ये फिल्म जुबली हिट हो। और खयाम साहब कहते हैं कि अब यश चोपड़ा ने कह दिया था तो हम भी चले गए जहाँ जहाँ हमें जाना था। तो ये अपने जो भी शराइन थी आसपास, इमाम हुसैन की शराइन में गए, हजरत अब्बास की शराइन में गए और कहते हैं कि मैंने वहाँ पे एक्चुअल में अल्लाह ताला से बात की। उन्हें कहा कि देखिए, सब मुझे कहते हैं कि आपका फ़िल्म जुबली नहीं होता, तो प्लीज़ एक बार इस फिल्म को जुबली बना दीजिए। और कहते हैं कि खयाम साहब अपने शब्दों में कहते हैं कि ऊपर वाले ने उनकी बात सुन ली और फिल्म जो थी बड़ी मशहूर हुई, संगीत इसका बड़ा मशहूर हुआ। जितने भी अवार्ड होते हैं सारे इस फिल्म को मिले, इनके संगीत को मिले, राइटर को मिले। उस साल जो बिना का गीतमाला टॉप 10 जो गाने होते हैं उसमें नंबर 1 गाना इस फिल्म का रहा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और प्लेनेट बॉलीवुड की ऑल टाइम जो ग्रेटेस्ट 100 सॉन्ग की एक लिस्ट बनी है, उसमें 7वें नंबर पर कभी कभी का गाना है। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये गाना मैंने आपको सुनाया है, लेकिन इस फिल्म का एक बहुत ही बड़ा भोला भाला सा गाना है, लता जी की आवाज़ में वो गाना है। और घर पे एक नन्ही बिटिया आती है, संगीत देखिए इस गीत में, लता जी का बहुत ही बेहतरीन गाया हुआ गाना और खयाम साहब का कंपोज किया ये गीत, फिल्म कभी कभी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी।
के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई हो, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। 1981 में एक और इनकी जिंदगी की बड़ी कमाल की फिल्म इनके पास आई। फिल्म का नाम था उमराव जान। मुजफ्फर अली इस फिल्म को बना रहे थे और उमराव जान की एक बड़ी ज़बरदस्त और यूँ कहिए बड़ी सैड कहानी है। और ये 1840 एक बहुत पुराना ज़माने की कहानी है, जहाँ पे एक छोटी बच्ची को एक छोटे से कस्बे से किडनैप करके लखनऊ लाया जाता है। उसकी ज़िंदगी किस तरीके से बदलती है या बनती है, उसी तरीके की ये कहानी है। इससे पहले भी एक फ़िल्म बनी थी 50 के दशक में, बड़ी कमाल की फिल्म का नाम था पाकीज़ा। और कमाल अमारोही की वो फिल्म थी, मीना कुमारी ने उसने बड़ा कमाल का काम किया था। गुलाम साहब का संगीत था, तो वो संगीत भी उस ज़माने में कमाल अमारोही ने जब संगीत बनवाया था तो जो रेगुलर उस ज़माने के संगीतकार होते थे उनसे बिल्कुल हटके उन्होंने संगीत बनवाया था, क्योंकि चाहिए था उनको अलग हटके संगीत। तो वही लगभग कहानी फिल्म उमराव जान की भी थी। और मुजफ्फर अली के पास जब ये फिल्म आई तो उन्होंने खयाम साहब को कांटेक्ट किया कि मुझे ये फिल्म बनानी है और इसका जो संगीत है वो सिर्फ आप ही बना सकते हैं। खयाम साहब कहते थे कि मुझे इस फिल्म का जब संगीत या काम मिला था तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा तो चैलेंज ये था कि सामने एकदम से, क्योंकि पाकीज़ा से मिलती जुलती कहानी थी, तो उस लेवल का संगीत चाहिए था। और इसके लिए उन्होंने स्टडी किया इस पूरे एपिसोड को। वो कहते हैं कि मैं 1840 का ज़माने को मैंने पढ़ा कि उस ज़माने में किस तरीके से लोग होते थे, किस तरीके से वो बात करते थे, किस तरीके का संगीत हुआ करता होगा। और इमेजिन किया कि उमराव जान अगर 1840 में है तो वो कैसा गाएंगी। तो उसी तरीके से उन्होंने संगीत अरेंजमेंट किया और आशा जी को उन्होंने इस फिल्म के गाना गाने के लिए कांटेक्ट किया। और उनके आने से पहले इन्होंने फिल्म के गानों को अपनी आवाज़ में कंपोज भी किया। अच्छा, वो कहते हैं कि जो आशा जी का रेगुलर सुर होता है, हर कलाकार का, जो भी गायक होते हैं उनका अपना एक रेगुलर एक नोट होता है जिस नोट से वो लोग गाते हैं। तो कहते हैं कि मैंने उसको 1.5 सुर नीचे किया, 1.5 उसको उन्होंने रिड्यूस किया, जिसका मतलब है कि जो गायक है उसको प्रॉब्लम होगी। आपकी जो अपनी आवाज़ है, अगर आपको अपनी आवाज़ बदल के ऊंचे सुर में या नीचे सुर में बोलना पड़े तो आपको तकलीफ़ होती है। और आशा जी को कहा कि ये गीत है, ये धुन है, आप इस धुन को इस सुर में गाइए। तो आशा जी ने बड़ी तैयारी की। तैयारी करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझसे ये गाना नहीं गाया जा रहा। और खयाम साहब ने कहा कि ये हमने, आशा जी हमें पता है आपका ये सुर नहीं है, लेकिन हमने इसको जानबूझ के किया है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो माहौल निकले, वो गाना निकले जो हम चाहते हैं। आशा जी ने कहा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। सो अल्टीमेटली किसी तरीके से उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि हम 2 रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। एक रिकॉर्डिंग जो कि जैसा हम चाहते हैं आप वैसा गाइए, और एक जैसा आपकी जो आवाज़ उसमें आप गुनगुनाइए। तो बड़ा वक्त लगा, लेकिन उन्होंने आशा जी के उसी आवाज़ को इस फिल्म में रखा। और आशा जी के करियर का इस फिल्म के सारे ही गाने बड़े कमाल के गाने हैं। आशा जी के गानों का जब भी जिक्र होगा, फिल्म उमराव जान के गानों का ज़रूर जिक्र होगा। और वहीं पे खयाम साहब की अपनी ज़िंदगी के जो बेहतरीन गीत हैं, उन गीतों में उमराव जान के गीत हमेशा याद किए जाएंगे।
बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान माना के दोस्तों को नहीं, दोस्तों को नहीं, माना के दोस्तों को नहीं, दोस्ती का पास। लेकिन ये क्या के गैर का, लेकिन ये क्या के गैर का एहसान लीजिए, लेकिन ये क्या के गैर का एहसान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, आशा जी की आवाज में। और आशा भोसले हमेशा खयाम साहब की बड़ी फेवरेट सिंगर रही हैं। 1953 से लेके और 2012 तक बड़े कमाल के गाने आशा जी ने खयाम साहब के लिए गाए हैं। अच्छा, खयाम साहब जो थे एक बड़े यूनिक कंपोज़र थे, और उस ज़माने के जो बड़े टॉप के हमारे एक्टर होते थे, एक्ट्रेसेस होते थे, इनके गीतों के वो बड़े शौकीन थे। इनके गाने बड़े सुकून वाले होते थे, दिल को शांति देते थे। और इनके जो चाहने वाले थे उसमें एक उस ज़माने का बहुत बड़ा सुपरस्टार भी था, और वो था राजेश खन्ना। एक्चुअल में राजेश खन्ना की जो पहली फिल्म थी करियर की आखिरी खत, उस फिल्म का संगीत खयाम साहब ने दिया था। और राजेश खन्ना की ज़्यादातर फिल्मों का संगीत आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है। उनके वो फेवरेट म्यूज़िक कंपोज़र भी हुआ करते थे। लेकिन जब राजेश खन्ना ने अपनी एक होम प्रोडक्शन में एक फ़िल्म की शुरुआत की थी, और फिल्म का नाम था मजनून, तो उस फिल्म के संगीत के लिए इन्होंने खयाम साहब को साइन किया था। कहते हैं कि उस फिल्म के जो धुनें जब भी बन रही थी, गाने जब भी बन रहे थे, तो राजेश खन्ना अपने आप वहाँ पे रहा करते थे। राखी और राजेश खन्ना उस फिल्म में थे, और गाने इतने ज़्यादा राजेश खन्ना को पसंद आए कि उन्होंने खुश होकर खयाम साहब को एक कार भी गिफ्ट की थी। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 40% ही इस फिल्म की शूटिंग हो पाई, उसके बाद ये फिल्म आगे नहीं चली और गाने हम वो कभी सुन भी नहीं पाए। लेकिन इसके बाद राजेश खन्ना ने अपनी आने वाली 3 फिल्मों के लिए अपने जो भी उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनसे कहा कि मुझे मेरी फिल्मों में संगीत खयाम का चाहिए। और फिल्में थी दर्द, थोड़ी सी बेवफाई और दिले नादान।
तीनों की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा हिट हुई, गाने बहुत ही मशहूर हुए। और राजेश खन्ना जो कि आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों के बड़े शौकीन थे, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं खय्याम साहब के संगीत के बड़े दीवाने थे और उनकी फिल्मों का जो भी संगीत उन्होंने दिया है बड़ा ही कमाल का है। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अभी वहीं पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने, हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। कहीं किसी रोज यूं भी होता, कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। जो रात हमने गुजारी मर के, जो रात हमने गुजारी मर के, वो रात तुमने गुजारी होती। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद वो पुकारे। है नाम होठों पे अभी लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई।
खयाम साहब एक बहुत ही कमाल के म्यूज़िक कंपोज़र थे, संगीत के बहुत बड़े ज्ञानी थे, वहीं पे बहुत अच्छे इंसान भी थे और भारत के एक बहुत अच्छे नागरिक भी थे। 2019 में 14 ऑफ फेब को पुलवामा कश्मीर में एक अटैक हुआ था और उसके 4 दिन बाद इनका बर्थडे था और उस अटैक के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करेंगे और जो उस अटैक में जो शहीद हुए थे उन शहीदों के लिए इन्होंने अपनी निजी संपत्ति से 5 लाख रुपए डोनेट भी किए थे। इनके एकमात्र बेटे प्रदीप खयाम, उनका भी जो नेचर था वो अपने पिता की तरह था, बड़ा हेल्पिंग नेचर था, लोगों की वो बड़ी हेल्प और मदद किया करते थे। सन 2012 में हार्ट अटैक की वजह से वो इस दुनिया से चले गए थे, जो उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। और उसके बाद उनकी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, खयाम जगजीत कौर चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि टेक्नीशियन आर्टिस्ट जिन्हें सहायता की ज़रूरत होती है उनकी सहायता करें। और 2016 में खयाम साहब और उनकी धर्मपत्नी ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर वो एक ट्रस्ट को सारा मनी दिया और उस मनी का लगभग 10 करोड़ रुपया जो सालाना आता है वो उन्होंने फॉरएवर दान कर दिया दूसरों की सहायता के लिए। अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके की परेशानियां इन्होंने देखी थी कि आर्टिस्ट को किस तरीके की परेशानियां हो सकती है, ये जो भी उनकी ट्रस्ट है, ये कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे लेकिन ये ट्रस्ट चलती रहेगी। इस ट्रस्ट से जो भी पैसा है वो इंटरेस्ट के रूप में आता रहेगा, पता नहीं कितने लोगों की हेल्प वो करता रहेगा। तो बहुत ही कमाल की वो पर्सनैलिटी थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, उनकी ट्रस्ट काम कर रही है, लोगों की हेल्प कर रही है और उनका संगीत आज भी हमारे और आपके बीच में है। और जब कभी भी हमें कुछ अच्छा सुनने का दिल करता है तो कभी भी आप खयाम साहब के गानों को सुन सकते हैं। दोस्तों, खयाम साहब का एक बहुत ही कमाल का गाना मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं और इस वादे के साथ कि फिर किसी दिन आपसे मुलाकात करूंगा, पुरानी गलियों में लिए चलूंगा, पता नहीं वहाँ पे हमें क्या मिले, क्या कुछ सीखने को मिले। आपने हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले शो तक के लिए नमस्कार।
जाता हूँ, जैसे खुद मुसाफिर को रास्ता बुलाता हूँ। पाँव जाने किस जानिब वे उठाए उठते हैं, और छम छमा छम छम पायलें छनकती हैं अपने आप रातों में। जाने कौन बालों में उंगलियां पिरोता है, खेलता है पानी से तन बदन भिगोता है। जाने किसके हाथों से गागरे छलकती है, जाने किसकी बाहों से बिजली